तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का आपका 9th क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यार आप सभी का एक बार फिर से स्टडी गार्ड फैमिली में वेलकम है यार। तो चलो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है आपका कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो ये कह रहा है कि जो आपको दिया गया है 5 क्वेश्चन इसमें आपको दिए गए हैं, ये 5 क्वेश्चन में आपको चूज करना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। ठीक है, अब रेशनल आपको पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं वो क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल क्या होते हैं भाई, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज है, आपको ये चूज करना है रेशनल और इरेशनल को। क्या बात है सर, क्या बात। कुछ चीजें और है यार जिसको कि आप समझ लेंगे तो इसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो चीजें क्या है, जैसे भी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था कि यहां पर अगर मान लो कोई डेसिमल में नंबर है 0.347 और ऐसे ही आपको रिपीट मिलने लगे 347 ठीक है, मान लो ये रिपीट हो रहा है, यहाँ 347 हुआ, फिर 347 हुआ, 347 हुआ, डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो अगर ऐसा आपको नंबर मिलता है जिनमें कि कुछ इस तरीके से रिपीट होता है और हम 0 पॉइंट लगाकर उसको, पहले हम सीधी सी बात है कि उसको बार में हम लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे नंबर्स मिलते हैं तो वो आपको रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, क्या होंगे, रेशनल नंबर। अब अगर आपको ऐसे नंबर्स मिलते हैं, मान लो कुछ भी नंबर है आपका 3 पॉइंट, मैं यहाँ पर 0 भी लिख सकता था, बस 3 मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है। आपको अगर ऐसे नंबर मिलते हैं कि 2 4 3 7 8 1 9 3 1 2 7 5 8 1 3 2 8 7 5, मतलब ये तो अपने मन से सिर्फ लिखा हुआ हूं। उसका रीजन यही है कि इसमें आप देखिए इस तरीके से जैसे रिपीट हो रहा है नंबर, इनमें ऐसा रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, और ऐसे ही इनफाइनाइट तक ये चला जाएगा, कभी भी आपको रिपीट नंबर नहीं मिलेगा। अब ऐसा मत समझिएगा कि 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर है, ऐसा नहीं। ये देखिए एक कैसे ये रिपीट हो रहा है ना, इस तरीके से रिपीट ये नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 आया था, 4 आया है 4 आया था, ऐसा कुछ नंबर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो अब अगर आपको ऐसा नंबर मिलता है तो वो आपको इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो अब आपको इजीली यहां से जो भी चूज करना होगा आप चूज कर सकते हैं। आप भी खुद भी करिए, मैं तो करवा ही रहा हूं। ठीक है, बात तो सही है। जैसे यहां पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यार, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, रूट का 23। अब रूट का 23 है, अब इसको देखा जाए तो इसकी ऐसी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी जो कि डेसिमल में ना हो। यहां पर अगर इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब कि ये ऐसे नंबर आएंगे डेसिमल के बाद जो कि रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, देखो यहां पर 4 तो आएगा, बट पॉइंट के बाद क्या आएगा ये मुझे भी अभी नहीं पता है, मैंने निकाला हुआ नहीं है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए एक बार बता रहा हूं कि यहां पर अब जो भी नंबर आएंगे वो रिपीट नहीं होंगे। आप इसको करके भी देख लीजिएगा, मान लो यहां पर 7 5 2 3 ऐसे आते जाएंगे 1 डैश 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 इनफाइनाइट तक, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा नंबर मिलता है, अभी हमने पढ़ा भी था, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर, यानी कि ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड से अगर रूट को निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका। तो ये ऐसे होगा तो आपको इरेशनल नंबर होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आप देखते हैं तो यहां पर आपका है रूट का 2 to 5 और ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका। अब ये देखिए रूट का 2 to 5 है, यानी कि 225। आपने इसका देखा भी होगा स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 15 होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो 15 आ गया। अब 15 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बताओ भाई। यहां पर अगर 15 लिखा हुआ है तो अपॉन में 1 लिख देंगे तो ये क्या हो गया, P/Q के रूप में लिख उठा। अब यहां पर देखो अगर Q यहां नीचे रहता है तो Q 0 भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। ये चीज समझने वाली बात है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर आपका हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन आपका है 0.3796। ठीक है, 0.3796 है। हाँ, एक चीज और समझ लीजिएगा आपका कि यहां पर
जैसे अभी हमने इसके पहले बात किया था कि रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग ये तो अलग चीज़ है। यहाँ पर अभी कुछ डिवीज़न हमने किया था मान लो, और यहाँ पर कुछ नंबर रुक जाता है। जैसे अभी हम बात करते हैं 2 में डिवाइड करते हैं 5 से, ठीक है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार 0.4 तक जाएगा ना। तो देखो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ करके हम दिखाते हैं, देखो अगर यहाँ डेसिमल बढ़ाएंगे तभी यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि उसके पहले तो हम डिवाइड कर नहीं सकते। तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर देखो पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो जब भी आपको यहाँ पर ऐसे नंबर्स मिले जिससे कि मतलब पता चल जाता है कि यहाँ पर पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका है, ऐसे ये भी नंबर है, अगर ऐसा नंबर मिलता है तो वो भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये ध्यान देना आपका, यहाँ पर अगर ऐसे नॉन रिपीटिंग मिलता है तो वही इरेशनल होगा। बाकी अगर रिपीटिंग मिलता है या फिर आपका इनफाइनाइट तक नहीं भी जाता है ना, तो वो क्या होगा आपका रेशनल। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पर खुद ही देख लो, ये जो अभी हमने निकाला हुआ है 2/5 ही तो था इसके पहले, ठीक है, और P/Q के रूप में ही लिखा ही तो था, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है भाई, 7.478478 7.478478। यहाँ पर देखो 478 हुआ, फिर आपका 478 हो रहा है। इसके बाद भी ऐसे यहाँ पर डैश 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 लिखा हुआ है, यानी कि अब ये भी फिर से नंबर रिपीट होगा 478, इसके आगे भी 478 आएगा। तो मैंने ये बताया था कि अगर आपको ऐसा नंबर मिलता है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 1.1010010001 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं बट इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो यार तो 1 पॉइंट कितना है 10, फिर 1 लिखा हुआ है, फिर 2 0 बढ़ गया, फिर 1 लिखा है 3 0 बढ़ गया। अब यहाँ पर 1 लिखा है तो इसके बाद 4 0 आएगा, फिर उसके बाद 1 लिखेगा तो इसके बाद 5 0 आएगा, ऐसे 6 0 7 0 8 0 ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि ये रिपीट नहीं हो रहे नंबर। अब रिपीट नहीं हो रहे हैं तो मैंने बताया है, आपको पता भी है यार, क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई, ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। और क्वेश्चन हो गया आपका एंड, और क्वेश्चन के साथ ही आपका ये एक्सरसाइज भी हो गया एंड, ठीक है। अब यहां पर आपको तो वैसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार, बट क्वेश्चन है, दिमाग है, हो सकता है कि कोई आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, तो कमेंट सेक्शन भी है यार, तो वहां से आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर से जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। कुछ अगर चाहते हैं कि हाँ सर आप अलग से वीडियो बना दीजिए किसी टॉपिक पर, अगर वो मैं नहीं बनाया रहूँगा तो मैं बना दूंगा, ठीक है। कुछ अलग से होगा या फिर इसके आगे आने वाला होगा तो वो तो ठीक है, वो तो आएगा ही, ठीक है। तो इन क्वेश्चन की यार बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहना। अगला एक्सरसाइज अभी जैसे मैं कराऊंगा ना, तो इसके पहले वो देख लेना कि क्या है उसमें, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अगर हमको पता है कि कल क्या पढ़ाया जाएगा उसके बारे में हम थोड़ा सा भी घर पर बैठकर पढ़ लेंगे तो अगली क्लास में जब बैठेंगे ना वो टॉपिक आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा। बात समझ में आ गई, क्या बात कर रहा है। तो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।